अमित शाह की ईडी गठबंधन पर सियासी वार। 2024 लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के रण को जीतने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कुशीनगर विशाल जनसभा रैली को संबोधित करने पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह बीते 5 चरणों के चुनाव को लेकर 310 सीट पाने और 400 पार करवाने के लिए कुशीनगर में जनता से अपील की। साथ ही अमित शाह ने राहुल गांधी को राहुल बाबा कहते हुए अखिलेश यादव के अलावा अन्य विपक्ष दलों पर जमकर बरसे। 1 जून को कुशीनगर में लोकसभा के आखिरी चरण के मतदान में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन कुशीनगर में सपा गठबंधन अजय प्रताप सिंह और भाजपा से विजय दुबे में कांटे की टक्कर है, क्योंकि कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य खुद अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में है। साथ ही बसपा के शुभ नारायण चौहान भी भाजपा के लिए चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में कुशीनगर की सीट पर भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित करे। ऐसे में आज कुशीनगर के पड़रौना में विशाल जनसभा रैली का आयोजन किया गया। इस विशाल जनसभा रैली को संबोधित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। कुशीनगर पहुंचने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कुशीनगर की पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए कहा कि कुशीनगर को भगवान राम के पुत्र कुश ने बसाया था। शाह ने भाषण शुरू करते ही भारत छोड़ो आंदोलन में 11 रणबांकुरों शहीद हुए थे, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर विनय सिंह की खास रिपोर्ट। मैं आज बहन मायावती और अखिलेश को पूछना चाहता हूं, ये हमारा कुशीनगर चीनी का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध था। आपके समय में 5-6 चीनी मिलें बंद। भाइयों बहनों, आज मैं बताता हूं कि हमारी सरकार के समय में 20 बंद की हुई चीनी मिलों को चालू करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। योगी आदित्यनाथ 19 मिलें सपा के समय में बंद हुई, 10 मिलें अखिलेश जी के समय में बंद हुए, और हमने का आरोप नहीं लगा है 25 पैसे का। और दूसरी ओर ये दो साहबजादे 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले लोग, और उनको इस देश का मौसम राज नहीं आता। राहुल बाबा हर 6 महीने में बैंकॉक थाईलैंड चले जाते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं। मेरे भाई बहन यहाँ गमछा लगा कर बैठे हैं। पूर्वांचल की गर्मी उनसे सहन नहीं होती, हर 6 महीने में बैंकॉक थाईलैंड चले जाते हैं। 23 साल से एक भी दिन की छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने का ये राहुल बाबा और अखिलेश जी चांदी के चम्मच के साथ जन्मे। पूर्वांचल की तकलीफ उनको मालूम नहीं है भैया, मालूम नहीं। मुझे बताओ जरा जोर से, अखिलेश राहुल बाबा पूर्वांचल की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, एक और नरेंद्र मोदी है। 23 साल तक एक घमंडिया गठबंधन जीत गया, तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई है क्या? अरे चलो यार, मैं आपको एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बन सकते हैं? ममता दीदी बन सकती है? लालू जी बन सकते हैं? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं? अब हंसना मत, हंसना मनाइए। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे भाई? बन सकते हैं क्या? जब पत्रकारों ने इनको पूछा आपका प्रधानमंत्री कौन है, तो कहते हैं बारी बारी 5 साल 1-1 साल बनेगी। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, हम इस देश में
धर्म के आधार पर आरक्षण को नहीं आने देंगे, नहीं। भाइयों बहनों, जीतना तो मोदी जी को ही, मगर मुझे बताओ जरा, ये बारी बारी प्रधानमंत्री चल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, चल सकता है क्या? मैं आपको कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान को जड़बा तोड़ जवाब कौन दे सकता है? पाकिस्तान, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कौन दे सकता है? कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ कौन बचा सकता है? आतंकवाद को कौन समाप्त कर सकता है? नक्सलवाद को कौन समाप्त कर सकता है? 60 करोड़ गरीबों का कौन भला कर सकता है? गरीबों को घर कौन दे सकता है? संविधान सम्मत नहीं। अपनी वोट बैंक को जिंदा करने के लिए ये मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, जिसका सीधा खामियाजा पिछड़ा वर्ग को भुगतना पड़ेगा। मगर आप चिंता मत करो, ना ये जीतने वाले हैं, ना हम ऐसा होने देंगे। मैं आपको कहकर जाता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी जी है, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता, नहीं। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम आरक्षण देंगे। कुशीनगर वालों, आज मैं कहकर जाता हूं, गलती से भी उनको जिताया तो पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित का आरक्षण छीनकर ये मुसलमानों को देने का काम करेंगे। और मैं डराने नहीं आया। कर्नाटक में उन्होंने किया है, हैदराबाद में किया है, बंगाल में एक किया था, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। भाइयों बहनों, पड़ता है क्या? अरे जोर से बोलो, दिखाई पड़ता है। 2017 में आपने भाजपा सरकार बनाई, भाजपा ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। योगी जी ने माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का, और इतना नहीं, सिर्फ उल्टा लटका कर सीधा किया। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया में मानते थे, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कर दिया और युवाओं को रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी। ये आपको दिखाई पड़े ऐसे सीधे साधे व्यक्ति नहीं है। मैं आपको बताऊं, बड़ा जालिम आदमी है। जब कुशीनगर का विकास का मामला आता है, मेरे जैसे व्यक्ति से भी झगड़ा कर लेते हैं। देखो क्या हुआ कुशीनगर में, 1600 करोड़ से 460 योजनाओं का एक, जोर से बोलो कुशीनगर वालों, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी हमें डरा रही है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगिए। अरे राहुल बाबा, आपकी पार्टी डरती होगी एटम बम से, हम तो भाजपा वाले हैं, नहीं डरते हैं। आज ये भगवान बुद्ध की के समय में हुआ, जोर से बोलो, किसके समय में हुआ? किसने लोगों को लूटने दिया? अरे अखिलेश बाबू, आपकी पार्टी सहारा के फंड से चलती थी, सहारा की लूट आपने चलने दी। नरेंद्र मोदी ने तो रिफंड देने की शुरुआत की है। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, सोमनाथ मोदी जी ने, जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, आज चुनाव जो है कार सेवकों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। 70 साल से इस सपा और कांग्रेस
राम मंदिर के मुद्दे को अटका कर बैठे थे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, से 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है। 4